दूसरे चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल का माहौल गरमाया हुआ है। मतदान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, हिंसा ना हो, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पहले ही सभी वोटर्स को घर से बाहर निकलने के लिए और बिना डरे निकलने के लिए आग्रह किया है। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई। अमित शाह की वोटरों से अपील के 48 घंटे के भीतर ही आईपीएस अजय पाल शर्मा बंगाल पहुंच गए। अजय पाल शर्मा की दक्षिण 24 परगना में चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्ति हो गई, जिस पर अब जमकर बवाल हो रहा है। सवाल उठता है कि बंगाल के पहले चरण के चुनाव के बाद आखिर ये कौन सा आईपीएस अधिकारी है जिसे लेकर बंगाल में दूसरे चरण से पहले जमकर विवाद हो रहा है। दरअसल 29 अप्रैल को दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, उन्हें लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार माना जाता रहा है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का ये प्रभावशाली क्षेत्र या यूं कहें कि इलाका है। ऐसे इलाकों में मतदाताओं पर दबाव या प्रभाव डालने की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्त प्रशासनिक रणनीति अपनाई है। इसी के तहत यूपी के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे संवेदनशील इलाके में उनकी तैनाती ने राजनीतिक चर्चाओं को गरमा दिया है। आमतौर पर विधानसभा चुनाव में दूसरे राज्यों से अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाता है, लेकिन इस बार जिस क्षेत्र के लिए उनका चयन हुआ है वो खुद में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा अधिकारियों में से एक हैं आईपीएस अजय पाल शर्मा। अजय पाल शर्मा का नाम यूपी पुलिस के महकमे में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी लिया जाता है। तेज तर्रार अधिकारी होने के साथ साथ वो एक्शन लेने वाले भी माने जाते हैं। अजय पाल शर्मा का चुनाव आयोग की ओर से दक्षिण परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर बनाया जाना वाकई में चर्चा का विषय है। अमूमन विधानसभा चुनावों में दूसरे राज्यों से अधिकारी पर्यवेक्षक बनाकर पहले ही भेज दिए जाते हैं, लेकिन दक्षिण परगना जिला तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 माने जाने वाले सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का अभेद्य किला है और दूसरे चरण से पहले वहां उनका भेजा जाना चर्चा में है। आईपीएस अजय पाल शर्मा दक्षिण परगना जिले में पुलिस पर्यवेक्षक के बाद एक्शन मोड में दिखे। तमाम संवेदनशील इलाकों में वो घूमते नजर आए। तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रत्याशी जहांगीर खान के वोटरों को धमकाए जाने की रिपोर्ट पर वो मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान वो ये भी कहते दिखे कि जहांगीर के वोटरों को धमकाने की खबर सामने आ रही है। इस प्रकार की हरकत हमारी नजर में है। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश की तो हम उसकी अच्छे से खबर लेंगे। अजय पाल शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जरा देखिए। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। टीएमसी नेता जहांगीर खान लगातार चर्चा में रहा है। उसने पहले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी कराई थी। पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में एसएसबी, एफएसटी और क्यूआरटी की भारी टीमों ने जहांगीर खान के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। यूपी पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा जिस तरीके से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, दर्जनों एनकाउंटर और खूंखार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का रिकॉर्ड उनके हिस्से है। फिटनेस, काला चश्मा और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति उन्हें यूपी पुलिस का सिंघम बनाती है। अजय पाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अजय पाल शर्मा प्रयागराज में जॉइंट सीपी के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। इसके अलावा शामली, नोएडा, जौनपुर, रामपुर में भी उनकी तैनाती रही है और यहाँ अपराधियों के एनकाउंटर खूब चर्चा में रहे हैं। अजय पाल शर्मा पर होती सियासत के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम न इन्हें भागने देंगे न भूमिगत होने देंगे। अखिलेश ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें अजय पाल शर्मा अपनी टीम के साथ जहांगीर के घर के बाहर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने ऑब्जर्वर का नाम
रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट को भेजा है। इस तरीके की बात भी अखिलेश यादव कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि दीदी हैं और दीदी रहेंगी। सही समय आने पर बीजेपी और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंट्स के एजेंडों की सारी आपराधिक करतूतों की जांच होगी। अखिलेश यादव ये भी कहते दिखाई पड़े कि लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जिसके बाद से सवाल ढेरों उठ रहे हैं। सियासी हंगामा भी नजर आ रहा है। टीएमसी और अभिषेक बैनर्जी के गढ़ में उनकी नियुक्ति पर टीएमसी खुद सवाल खड़े कर रही है और चुनाव आयोग को भी कटघरे में घेर रही है। पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में अजय पाल शर्मा के पास स्थानीय पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती पर उनका नियंत्रण और सीधा अधिकार है। इस बात पर भी ढेरों सवाल उठ रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।